अल्लाह की मखलूक़ात, उन्हें इलीन कहो, उन्हें यूएफ इवज़ कहो। ये नुक्ता के अलावा नहीं है। क्या अल्लाह ने हमारे अलावा औरों को पैदा किया है? क्या वो हमसे पहले थे? क्या वो हमारे पीछे? इन आयत में से कुछ क्या वो दूसरी कहकशाओं में है? हम पहली आयत के अलावा है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह है जो हर एक आलम का पालने वाला है। आलम क्या है? आलम एक जहान है या आलम अपने लिए एक पूरी नौ है, और अल्लाह हर मखलूक का रब है। तो जाहिर है कि क्लासिकी उलमा ने आलम को इंसान, हैवान, जिन, फरिश्ते समझा, लेकिन शुरू से ही अल्लाह कह रहा है अब अकेले नहीं है, और भी तख्लीकात है। मेरे पास एक और आयत है जिसकी इस तरह तशरीह की गई है, वो ये है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि इसने आसमानों और ज़मीन तमाम मखलूकात को आसमानों और ज़मीन में फैला दिया है। अब कोई कह सकता है कि इसने इस आसमान और इस ज़मीन में मखलूकात को बखेर दिया है, लेकिन आयत जमा है समावात, उसने मखलूकात को मुंतशिर कर रखा है। बदा में वाबसाफी इमाम फिर कहता है वेओ इल्ला जिमीदे इशा कादिर, अगर वो चाहे तो वो उन प्रजातियों को मिलने इकट्ठे होने का सबब बना सकता है, यानी वो अभी इकट्ठे नहीं। दूसरे इसकी तशरीह दूसरे तरीके से करेंगे, और वो कहेंगे कि जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन की बात कर रहा है तो वो उनको क़यामत के दिन इकट्ठा करेगा। ये भी सही है, लेकिन ज़बान से ये ताबीर हो सकती है कि उसने ज़मीन व आसमान में मखलूक़ात को फैला रखा है, और अगर वो चाहे तो इन मखलूक़ात से मुलाकात करा सकता है। और उन शवाहिद में से कि ये लिसानी आजिज़ाना राय ने, मैं कहता हूँ, मैं इस मकाम की तरफ झुकाव रखता हूँ जिसे इब्न तैमिया ने 700 साल से भी ज़्यादा अरसा पहले हासिल किया था। और इब्न तैमिया मानते थे, मैं यूँ कहूँ कि इसने तजवीज़ किया और उसने इस मौक़िफ़ का दिफा किया कि हम सिर्फ अल्लाह की मखलूक नहीं हैं, और ये कि ये तसव्वुर करना किसी हद तक तकब्बुर है कि हम वाहिद मखलूक है, बल्कि अल्लाह ताला ने दूसरी मखलूक़ात को पैदा किया है और वो हमारे बाद दूसरी मखलूक़ात पैदा करता रहेगा। मेरे ख्याल में वो आयत शायद सबसे मजबूत है जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि अल्लाह की दूसरी मखलूक़ात हैं या मौजूद हैं या होंगी। क्या अल्लाह ताला फरमाता है कि सूरा इसरा में हमने बनी आदम को इज्जत बख्शी है और उन्हें समंदरों और जानवरों पर सवार होने का मौका दिया है। हमने उन्हें वो चीज़ें दी हैं जो दूसरी मखलूक़ात को नहीं दी गईं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने उन्हें बहुत सी दूसरी मखलूक़ात पर बरकत दी है जो हमने अब तख्लीक की हैं, इन मखलूक़ात में जो हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया को जानते हैं। क्या जानवर और जिन्नात हमसे बुलंद हैं या हम उनसे बुलंद हैं? दर्जा बंदी में सबसे ऊपर कौन है? हम हैं, फरिश्ते हमारे आगे सजदा करते हैं। बस मर्दों में से नेक लोग फरिश्तों से भी बेहतर हैं, और हम जानते हैं कि जिन्नात को भी सजदा करने को कहा गया था, और जाहिर है कि जानवर हमसे कमतर हैं। फिर भी अल्लाह ताला सूरत अल-इसरा में फरमाता है कि हमने इंसानों को बहुत सी दूसरी मखलूक़ात पर फजीलत दी है, बाकी तमाम मखलूक़ात पर नहीं। अल्लाह की और भी मखलूक़ात हो सकती हैं जिनको हम पर ऐसी चीज़ों से नवाजा गया है जो हमारे पास नहीं है। कुरान वाज़े तौर पर दूसरी हस्तियों की तख्लीक की तस्दीक या तरदीद नहीं करता। कुरान मुबहम है। दिन के आखिर में इस्लाम, कुरान, हमारा मजहब, जिंदगी की दीगर अक़साम के बारे में वाज़े नहीं है। अलबत्ता बाज़ लोगों ने बाज़ आयात की ये तावील की है कि अल्लाह की मखलूक़ात और भी है। क्या वो हमसे पहले जिंदा थे? क्या वो हमारे बाद जिंदा रहे? क्या वो हमारे लिए हम असर रहते हैं? अभी क्या वो किसी और वजूद में रहते हैं? अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन शायद मैं चाहता हूं कि हर कोई बहुत वाज़े हो, मुझे गलत बयान न करे। मैं कह रहा हूं कि कुरान की दलील मुबहम है, कुछ भी वाज़े नहीं है, लेकिन शायद अल्लाह की दूसरी मखलूक़ात को तजवीज़ करने के लिए कुछ शवाहिद की तशरीह की जा सकती है। उन्हें इलीन कहो, उन्हें यूएफ इवज़ कहो, ये नुक्ता के अलावा नहीं है। तो भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है, और वो ये है कि मुतबादिल जिंदगी की शक्लों एलियंस के बारे में हमारा क्या मौक़िफ़ है? क्या मुसलमान गैरों को मानते हैं या नहीं? और मामले की हकीकत यह है कि यह कोई मुज़क्क़ाखेज़ सवाल नहीं है, ये एक बहुत संजीदा सवाल है, लेकिन हम उन्हें गैर मुल्की नहीं कहते। क्या अल्लाह ने दूसरी मखलूक़ात को पैदा किया है या हम सिर्फ अल्लाह की मखलूक हैं? यही सवाल है, और जवाब यह है कि हम इस दुनिया में कभी भी यकीनी तौर पर नहीं जान पाएंगे, और गालिबन अगले में हमें कोई परवाह नहीं होगी। लेकिन इब्न तैमिया समेत बाज़ उलमा ने राय दी है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जिंदगी की दूसरी सूरतें पैदा की हैं, और ये अल्लाह के कमाल की तरफ लूटता है।
अलहलुक होने का मतलब है तख्लीक करने वाला। तो ये तसव्वुर के वाहिद तख्लीक हम हैं और हमारे चले जाने के बाद कोई दूसरी तख्लीक नहीं होगी। ऐसा लगता है कि गोया अल्लाह ताला हकीकत में दायमी मुतवातिर पैदा नहीं कर रहा है। और इब्न तैमिया ने महसूस किया कि इससे अल्लाह ताला की शान में कमी आती है। इसने महसूस किया कि अल्लाह सुब्हाना व ताला मुसलसल तख्लीक करता रहा है और मुसलसल तख्लीक करता रहेगा, और ये कि जो हम जानते हैं वो सिर्फ हमारी दुनिया है कि हमारी दुनिया में अल्लाह ने इस तरह शुरू किया और यौम अल क़ियामा होने वाला है। ये हमारा हिस्सा है, हमारे सामने और भी है, और हमारे बाद क्या वो हमारे साथ साथ है। इब्न तैमिया ने इस पर कोई बात नहीं की। इब्न तैमिया इस मसले पर बात कर रहे हैं कि अल्लाह हमेशा पैदा करता है, लेकिन इस हकीकत की कोई नफी नहीं कि दूसरी दन्नियां हमारे साथ साथ हो सकती हैं या दूसरी तख्लीकात बैक वक्त हो सकती हैं, और बहुत से शवाहिद हैं जो मुमकिना तौर पर उसकी तजवीज़ कर सकते हैं। लिहाजा बरा करम मुझे गलत बयान न करें। यासिर कादी को ट्वीट न करें कि वहां परदेसी है। बराए मेहरबानी मैं ये कह रहा हूं कि कुछ ऐसे शवाहिद मौजूद हैं और जो ये बताते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने दूसरी मखलूकात को पैदा किया है, चाहे वो हमसे पहले हों या हमारे बाद, ऐसी वक्त जैसे हम। कुरान में किसी चीज का जिक्र नहीं है, लेकिन कुरान शायद तजवीज करे। क्या ये वाज़ेह है कि और भी तख्लीकात हैं? ये मुमकिना तौर पर यह भी तजवीज नहीं कर सकता है। कुछ शवाहिद क्या हैं? नंबर 1, तरीका। उसने ऐसी चीजें बनाई हैं जिनके बारे में आप कभी नहीं जानते, कभी पता नहीं चलेगा, जिसका मतलब है कि ये ऐसी चीज नहीं है जिसे आप देख सकते हैं। वाया खुलुकमाला तुमवन। उसने ऐसी चीजें बनाई हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते, और हम हर रोज नई नस्लें दरियाफ्त करते रहते हैं। ये वो नहीं है जिसके बारे में अल्लाह बात कर रहा है। इसके अलावा कुछ और। नंबर 2, कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि खुल्क सिमोती रदा वाबसफी हममदब। अल्लाह ने तमाम आसमानों और जमीन को पैदा किया है और उसने उन सब में समावात को फैला दिया है, जैसा कि हमने सूरा यूसुफ और तफसीर में बात की है कि समावात सिर्फ हमारा आसमान नहीं है, ये हमारे आसमानों से बाहर है। और अल्लाह कहता है कि इसने इन सब में मखलूकात को बखेर दिया है, और अगर वो चाहे तो उन सब को एक साथ जमा कर सकता है या उन दोनों को इकट्ठा कर सकता है। वाहुआ अला जमीदे। अब आप इस आयत को क़यामत के दिन के मानी में समझ सकते हैं, जो कि जमहूर की तफसीर है। आप इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि अल्लाह ने तमाम मखलूकात को पैदा किया है और अगर वो चाहे तो उनसे मुलाकात करा सकता है। दोनों लिसानी तौर पर मुमकिन है। इसके अलावा दीगर शवाहिद भी हैं। मैं बस सीधा एक के पास जाऊंगा। मेरे ख्याल में वल्लाह अलम इस बात का सबसे मजबूत सबूत है कि अल्लाह की कोई और मखलूक भी हो सकती है, और अल्लाह ही बेहतर जानता है। सूरत इसरा, जहां अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं, बिलकद कर मिना बनी अदामा वामान नह फुल बारी बहराबत्ती वेल बिल नेम अल्लाह खैरमता। हमने बनी आदम को इज्जत बख्शी है और हमने उन्हें खुश्की और समंदर में और अपने औकात में हुआ में जोड़ दिया है, और हमने उन्हें बहुत सी चीजें अता की हैं, और हमने उनको इंसानों को दूसरी बहुत सी चीजों पर तरजीह दी है जो हमने बनाई है, यानी हमने उनमें से कुछ को भी तरजीह दी है। क्या तुम समझ गए हो? वफलबनहम अली कसीर। इस आयत के मुताबिक हम एक आला मकाम पर फाइज हैं, लेकिन आला तरीन नहीं। आप उसकी दोबारा तशरीह कर सकते हैं, अब कर सकते हैं। ये सब इक्तिमलात है ना, जिसका मतलब है अब इस दुनिया में जो हम आबाद हैं, एहराम की चोटी पर कौन? मेरा मतलब है तख्लीक में हमें जो सजदा करते हैं हम पर, फरिश्ते, जिन। तो फिर हम तख्लीक की इस दुनिया में सबसे ऊपर हैं, ठीक है। फिर भी अल्लाह ताला सूरा इसरा में फरमाता है कि हमने बनी आदम को बहुत सी दूसरी चीजों पर फजीलत दी है, तमाम नहीं। तो फिर ये तमाम गिरे एरियाज हैं। लिहाजा खुलासा करने के लिए और उसके साथ हम ये नतीजा अखज़ करते हैं, हम वक्त के साथ साथ चले गए।
कुरान वाज़े तौर पर यह दावा नहीं करता है कि जिंदगी की दूसरी शक्लें हैं या हमारे पहले आबाद हैं, बल्कि बहुत से मशहूर माहिर इलहियात हैं। इब्न तैमिया के पास इसके लिए एक पूरा हिस्सा मुख्तस है, और जॉन हूवर के नाम से एक मशहूर गैर मुस्लिम स्कॉलर ने एक पूरा मकाला लिखा है। अगर आपके पास है तो मुझे लगता है कि ये PDF पर ही है, बस उसे गूगल करें। इसे इब्न तैमिया की फिक्र में तख्लीक का दवाम कहा जाता है। ये अंग्रेजी में है, ये फैंसी तालीमी अंग्रेजी में है, लेकिन ये अंग्रेजी में है, और आप उसे सिर्फ गूगल करें। जॉन हूवर के जरिया तख्लीक का दवाम और इब्न तैमिया की फिक्र, और ये बुनियादी पूरा मकाला है जहां इसका खुलासा ये है कि वो कहता है अपने शवाहिद ये अल्लाह की शान के लायक है कि वो पैदा करे, और उसे अंग्रेजी नहीं बल्कि अंग्रेजी में, और हम अल्लाह की लामहदूद मखलूकात में से एक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें वन इस्लाम टीवी ऐप के आगाज का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। देखो, सैकड़ों आला क्वालिटी ने इस्लामी याद दहानियां, कुरान सीखने की वीडियोस, अंबिया की कहानियां और बहुत कुछ तैयार किया। रोजाना 2 नई वीडियोस अपलोड होती है। इंशाअल्लाह डिमांड पर वीडियोस देखें या वीडियोस डाउनलोड करें और ऑफलाइन देखें। मजीद परेशान कुन इश्तिहारात आप नहीं। आपके जहनी सुकून के लिए 100 महफूज ब्राउजिंग। जब आप काम करते हो, आराम करते हो या अपने आले को बंद करके गाड़ी चिल्लाते हो तो लेक्चर्स और असबाक देखें या सुनें। वन इस्लाम टीवी 100 रन है और मुसलमानों की मलकियत है, जिसका मतलब है कि आप अपनी सब्सक्रिप्शन के लिए जो थोड़ी सी रकम अदा करते हैं वो सदका जारिया है। आपके लिए मुसलसल सदका है, क्योंकि हम मजीद फायदा मंद वीडियोस और याद दहानियां जारी रखने के लिए जमा किए गए फंड्स का इस्तेमाल करते हैं। इंशाअल्लाह वन इस्लाम टीवी ऐप अब एप्पल डिवाइसेस, एप्पल टीवी, एंड्रॉइड डिवाइसेस, एंड्रॉइड टीवी, अमेज़न फायर टीवी और रोको पर दस्तयाब है। लिहाजा अब ज्यादातर डिवाइसेस और स्मार्ट टीवी पर देख सकते हैं। 7 दिन की मुफ्त आजमाइश के लिए अभी डाउनलोड करें। हमारी वर्कबुक को सपोर्ट करने पर अल्लाह आपको जज़ाई खैर दे। MM